प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। कन्हैया कुमार का आपने जिक्र किया, उनकी यात्रा चल रही है। अब कहा जा रहा है राहुल गांधी आने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक मैसेजिंग के लिहाज से बड़ा काम होगा। जो आप कह रहे हैं कन्हैया को प्रमोट किया जा रहा है, तो उस लिहाज से बड़ा होगा। अब बेगूसराय आ रहे हैं तो और चर्चा हो उठी कि भाई क्या बेगूसराय से फिर दांव लगाने जा रहे हैं कन्हैया कुमार। देखिए, बेगूसराय हमेशा से बिहार की राजनीति में अगर आप देखें तो वो परिवर्तन का केंद्र रहा जी। आप ये जान लीजिए कि बेगूसराय ही मजबूत रूप से किसी जमाने में कांग्रेसियों का विरोध करता था, जब प्रदेश से लेकर के देश स्तर पर कांग्रेस की सरकार होती थी। कई ऐसे कम्युनिस्ट के नेता हुए और जिस तरीके से कम्युनिस्ट का आंदोलन बेगूसराय में मजबूत हुआ, वो ये बताता है कि कैसे वहाँ के लोग राजनीतिक रूप से सजग हैं। इस बात को समझिए। सवाल ये उठता है कि कन्हैया लेफ्ट से कांग्रेस में चले गए, तो दरअसल कन्हैया जब तक छात्र नेता थे और बाहर आए तो वो लेफ्ट में रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस को ही चूज क्यों किया। और जेएनयू के पहले कई ऐसे छात्र नेता रहे हैं जो जब तक जेएनयू में रहे, लेफ्ट में रहे, बाहर निकले हैं तो वो कांग्रेस ऑप्ट करते हैं, क्योंकि बाहर में राजनीति करना है तो लेफ्ट के जरिए राजनीति करना संभव नहीं दिखाई पड़ता है। अब तो मुश्किल लगता है। और कन्हैया कांग्रेस में गए हैं और बेगूसराय कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। कन्हैया को लगता है कि अगर बड़े नेता यहाँ पर उतरते हैं और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के प्रति लोग अब उदासीन हो रहे हैं, ऐसा कन्हैया का मानना है, तो क्यों नहीं उस स्पेस को भरा जा सके। कम्युनिस्ट उस स्पेस को नहीं भर सकती, लेकिन कांग्रेस भर सकती है। कन्हैया चेहरा है, तो इसलिए अगर इस तरह की बात होती है तो उस स्पेस को भरने के लिए कन्हैया चाहते हैं कि बड़े नेता आए। बड़े नेता बेगूसराय आएंगे तो बात कुछ अलग होगी। कन्हैया बेगूसराय से हैं, ये सबको पता है। और कहा यह जा रहा है कि कन्हैया इस बार चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो अभी से ही तैयारी शुरू है। जहां तक सवाल है, कुछ दिन पहले ही की ही बात करें तो वहां से अनीता भूषण चुनाव जीती थी, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार रही है। 2015 की बात मैं कर रहा हूं। तो सवाल उठता है कि क्या कन्हैया कुमार भी बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार में बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी का नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में शामिल होना क्या बताता है। 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से संविधान बचाओ को लेकर के वो एक सेमिनार में शामिल होंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से परमिशन मांगा गया है। मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस बार कन्हैया कुमार बिहार से और ख़ास तौर पर बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। ये उनका गृह जिला है। बेगूसराय में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी को रिवाइव किया जाए। अगर कन्हैया चुनावी मैदान में उतरें तो उनके लिए जमीन पहले से ही तैयार रहे। जो लोग बीजेपी और जेडीयू से उबे हुए हैं, पिछले 20 साल से इन दोनों की सरकार देख रहे हैं, चाहते हैं एक बड़ा परिवर्तन हो, चाहते हैं एक ऐसा यंग लीडर आए जो कि रोजी रोजगार की बात करे, तो कन्हैया इसमें फिट बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर वहां संगठन कांग्रेस का मजबूत नहीं है, तो उस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे वहां पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, युवाओं को कैसे साथ जोड़ा जाए। और इस कवायद में कन्हैया कुमार चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी का समर्थन भी बेगूसराय में मिलता है तो कन्हैया के लिए मजबूत जमीन तैयार होगी, और मजबूत जमीन तैयार होगी तो निश्चित तौर पर कन्हैया की राहुल गांधी का आना, कन्हैया कुमार की यात्रा, उससे पहले अखिलेश सिंह का नाराज होना, उनका हट जाना, किनारे लग जाना, क्या एक तरीके से ये एक संदेश कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है कि कन्हैया कुमार अगले लीडर है उनकी? देखिए, एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि कन्हैया कुमार क्राउड पुलर तो है ना। उस तरह की बात करते हैं लोग, उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। लाइक डिसलाइक कर सकते हैं पर इग्नोर तो नहीं कर सकते। और कन्हैया बेगूसराय जिले से ही तो आते हैं। तो कई बार जब वोटिंग होता है सौरभ, तो आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो कि उलट मानसिकता के होते हैं, लेकिन फिर भी गृह जिले में देखते हैं कि कोई बड़ा नेता उतर रहा है, तो भले ही वो कांग्रेस
की जो सोच है उसके समर्थक ना हो। पर वो देखना, एक बड़ा नेता यहां से जीत करके जा रहा है तो उस नेता के नाम पर, अपने जिले के नाम पर, अपने प्रखंड के नाम पर, अपने गांव के नाम पर, कई बार जिस जाति में होते हैं गोत्र के नाम पर, यह सारा फैक्टर काम करता है। लोग वोट करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, इसके विचार से मैं भले ही सहमति नहीं रखता हूं, लेकिन ये बड़ा नेता है, अगर हमारे विधानसभा को रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें बुराई क्या है, इसको करना चाहिए। और ये अगर यहां फिर हार गया तो इसका पॉलिटिकल मर्डर हो जाएगा, हत्या हो जाएगी, फिर कांग्रेस भी इस पर क्यों भरोसा करेगी। तो सवाल उठता है कि जिस स्ट्रैटेजी से कांग्रेस कन्हैया कुमार को उतार रही है, कन्हैया कुमार को एक्सपोज कर रही है, उसका साफ मतलब है कि लीडरशिप, पार्टी का चेहरा कन्हैया कुमार बनेंगे। पार्टी चाह रही है कि कैसे दलित, मुसलमान और अगड़े में एक संतुलन बिठाया जाए, सामंजस्य बिठाया जाए। और कन्हैया कुमार जो कि बहुत पॉपुलर मुसलमान में भी है, कन्हैया कुमार क्या अगड़ी जाति में लोकप्रिय हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पर विधानसभा का दायरा थोड़ा छोटा होता है, विधानसभा लोकसभा की तुलना में बहुत छोटा होता है। कन्हैया कुमार अपने गृह जिले से लड़ते हैं तो मुझे लगता है जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, भाषण अच्छा देते हैं, तो मुझे लगता है इसका फायदा उन्हें बेगूसराय में मिल सकता है। और इसीलिए राहुल गांधी जब बेगूसराय पहुंचेंगे तो उनके लिए मजबूत जमीन तैयार हो सकती है। और मजबूत जमीन तैयार होगी तो पूरी संभावना है, और जो मेरी जानकारी है, कि कांग्रेस चाहती है कि अब बिहार में कुछ ऐसे वोकल लीडर हों जो कि क्राउड पुलर हों, ऐसे लोगों को हम साथ जोड़ें जिसके साथ जनमानस हो, जिसके साथ जन समर्थन हो। अब राजेश राम रविदास समाज से आते हैं, वो उसकी संख्या 5% से ज्यादा है। अगर 5% दलित ये सोचे कि नहीं कांग्रेस मेरी पार्टी है बिहार में, तो आप समझिए इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। ये ऐसे सवाल हैं जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के भीतर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिहार में दे रहा है। और अब कांग्रेस को लग रहा है कि पैन इंडिया मुसलमान कांग्रेस को सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझ रहा है, तो उनके ट्रस्ट को भी कैसे बुनाया जाए, बेगूसराय में भी और पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी कैसे बुनाया जाए। क्योंकि ये मदद ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने घटक दलों से छीनने में भी करेगा, और साथ ही साथ इन राज्यों में जहां से कांग्रेस लगभग उखड़ चुकी है, वहां उनके मजबूत कदम रखने के लिए काफी ज्यादा सहायक भी होगा। और शायद इसी के प्रयास में आपको मैंने बताया, क्योंकि देखिए साउथ में कांग्रेस का जो ग्रोथ हो सकता था वो हो लिया, पर नॉर्थ में ग्रोथ के बगैर कांग्रेस 2029 में सरकार का सोच सकती है, ऐसा मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए नॉर्थ के राज्यों में भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। इसलिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, कांग्रेस के पॉलिसीज में चेंज, चेहरे में चेंज, ये बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।